बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज हम तफसील से समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया गया है, इसकी कितनी इकसाम हैं और पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से एलिमेंट किस किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। ब्लॉक्स, आखिरी लेक्चर में हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की कुछ अहम खसूसियात को बड़ी तफसील से समझा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स में, पीरियड्स में और ब्लॉक्स की शक्ल में तकसीम किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं। आज हम ब्लॉक्स के इस नज़रिए को ज़रा तफसील से समझते हैं कि कैसे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन या तकसीम पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स के हवाले से की जाती है। तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि ब्लॉक्स है क्या। तो किसी मखसूस सब शेल के, सबसे पहले इसकी तारीफ लिखते हैं, किसी मखसूस सब शेल के मुकम्मल होने की बुनियाद पर ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी हो, उनको ब्लॉक्स का नाम दिया गया है। इस तारीफ से हम इस बात को समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स की ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किसकी बुनियाद पर की गई है। किसी एलिमेंट के शेल में मौजूद सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होने की बिना के ऊपर हम एलिमेंट्स को मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर तकसीम करते हैं। आपने पढ़ा किसी भी एटम में न्यूक्लियस के गिर्द बुनियादी एनर्जी लेवल्स होते हैं। उन एनर्जी लेवल्स को शेल्स का नाम दिया जाता है। हर एनर्जी लेवल के अंदर मखसूस सब एनर्जी लेवल भी पाए जाते हैं। वो सब एनर्जी लेवल सब शेल्स के नाम से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन असल में उन सब शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो सब शेल, जिस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, किसी भी एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो वैलेंस शेल के अंदर पाया जाता है उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के जिस सब शेल के अंदर मौजूद होगा, उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की बिना के ऊपर हम उस एलिमेंट को एक मखसूस ब्लॉक से जोड़ देंगे कि ये एलिमेंट फ़लाँ ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। तो ब्लॉक्स असल में क्या है? ये मखसूस किस्म के सब शेल के मुकम्मल होने की बुनियाद पर ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी हो, उनको ब्लॉक्स का नाम दिया गया, ख़ास किस्म के सब शेल मुकम्मल होने की बुनियाद पर। तो देखते हैं ब्लॉक्स की इकसाम कौन कौन सी हैं। ब्लॉक्स की इकसाम, ब्लॉक्स जो हैं वो किसी भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बुनियाद पर ब्लॉक्स को 4 मुख्तलिफ किस्मों के अंदर तकसीम किया जाता है। तो ब्लॉक्स को नाम कैसे दिया जाता है? ब्लॉक्स को एलिमेंट्स के आखिरी शेल के मखसूस सब शेल में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की बिना पर नाम दिया जाता है। अगर किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर होगा तो हम कहेंगे वो एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है वो एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह से किसी भी एटम का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर मौजूद होगा तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट पी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर है तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है। और किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है या ताल्लुक़ रखता है। तो ब्लॉक्स को क्यों नाम दिए गए हैं? ब्लॉक्स को एलिमेंट के वैलेंस शेल में पड़े हुए मखसूस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की बिना पर नाम दिया जाता है। अगर मैं कहूँ कि कितने ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक्स को ब्लॉक्स की तादाद 4 है। और ये 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तकसीम किया गया है। एलिमेंट्स को इन 4 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया जाता है। तो ये 3 बातें मैंने आपके साथ की हैं कि एलिमेंट्स को ब्लॉक्स को हम नाम क्यों देते हैं, ब्लॉक्स की तादाद कितनी है और ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। तो ब्लॉक्स को नाम दिया आखिरी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की बिना पर। तादाद में कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ। देखते हैं ये एस, पी, डी, एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से मौजूद होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इनकी मज़ीद क्या खसूसियात हो सकती हैं, या पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन, इनकी जगह कहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले तो एस ब्लॉक की तारीफ लिख लेते हैं यहाँ पे। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में हों वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल का हिस्सा होंगे, एस सबशेल का हिस्सा होंगे, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल के अंदर पाया जाता है। तो हम लिखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, पहले 2 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन चूँकि एस सब शेल का हिस्सा है लिहाजा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में पहले
और दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दो बातें याद रखनी है आपने। पहली कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को बोला जाता है, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल का हिस्सा हों। और दूसरे नंबर पर पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनके एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये कौन से होंगे। सबसे पहले तो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तारीफ करेंगे, फिर बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में मौजूद हों वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसका हिस्सा हों? पी सब शेल का हिस्सा हों, वो क्या कहलाएंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के एलिमेंट्स मास वाई हीलियम के पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक अहम बात आपने याद रखनी है, अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें तो जो सबसे दाएं जानिब 18वां ग्रुप है, उस 18वें ग्रुप का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो एक नोबल गैस, 18वां ग्रुप नोबल गैसेस का ग्रुप है। तो पहला एलिमेंट हीलियम, जिसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो 2, अगर एटॉमिक मास देखें या मास नंबर जिसको बोला जाता है वो 4। तो एटॉमिक नंबर 2 होने की वजह से उसके दोनों इलेक्ट्रॉन पहले शेल का हिस्सा होते हैं, और पहले शेल के अंदर आपने पढ़ा सिर्फ एस सब शेल पाया जाता है। इसका मतलब कि 18वें ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है हीलियम, ये एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट से ही ताल्लुक़ रखता है। तो हीलियम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की लिस्ट में। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स मास वाई हीलियम के बाकी सारे क्या कहलाएंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि इन तमाम एलिमेंट्स के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी सब शेल को मुकम्मल कर रहे होंगे, वो पी सब शेल का हिस्सा होंगे। इस वजह से ये सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पी ब्लॉक के बाद आगे चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तारीफ लिखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर मौजूद होंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल के अंदर मौजूद हों वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल का हिस्सा होंगे या डी सब शेल को मुकम्मल कर रहे होंगे या डी सब शेल के अंदर दाखिल हो रहे होंगे आखिरी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ये तकसीम देखें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ग्रुप्स के लिहाज से, तो हम लिखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये मैंने ग्रुप के लिहाज से बात की। अगर मैं पीरियड के लिहाज से बात करूं कि पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से पीरियड के एलिमेंट का ताल्लुक डी ब्लॉक से होगा, तो मैं लिखूंगा पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 4, 5 और 6 के एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। चौथे, पांचवें और छठे पीरियड के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में पाए जाते हैं। चूँकि ये S एक तरफ S एक तरफ P, अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें तो सबसे बाएं जानिब पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट S ब्लॉक और सबसे दाएं जानिब 13 से लेकर 18 तक के सारे एलिमेंट्स हीलियम के अलावा ये सारे P ब्लॉक, और S और P के दरमियान 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक। चूँकि ये एलिमेंट्स S और P के दरमियान होते हैं इस वजह से, और सारी मेटल्स हैं इस वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं।
तारीफ़ आप जैसे बाकी मुख्तलिफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की करके हैं, बिल्कुल उसी तरह से एफ ब्लॉक की भी की जाएगी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल में मौजूद हों वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट एफ ब्लॉक है, तो पीरियोडिक टेबल में इनको सबसे आखिर में दो अलहदा सीरीज के अंदर रखा गया है, जो कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहलाती हैं। तो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल आखिर पे अगर हम देखें तो दो एलिमेंट्स की सीरीज़ हैं जिनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उस दोनों सीरीज़ के एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि उन तमाम एलिमेंट्स में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल का हिस्सा होते हैं। अब ये लैंथेनाइड सीरीज़ के हैं, आखिरी पीरियड के एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं, मुख्तलिफ पीरियड्स के एलिमेंट या मुख्तलिफ ग्रुप के एलिमेंट्स की तरतीब क्या है, इसको हम पीरियड्स या ग्रुप्स में अलहदा तौर पर भी बड़ी तफसील के साथ समझेंगे। यहाँ पे हमने ब्लॉक्स के नज़रिए को बड़ी तफसीलन समझा है। ब्लॉक जो है असल में वो ऐसे सब शेल हैं, एलिमेंट्स के वो ग्रुप्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ख़ास सब शेल का हिस्सा हों। उसकी बुनियाद के ऊपर उन ग्रुप की सीरीज़ को या ग्रुप के ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं, ब्लॉक्स का नाम देते हैं, जो कि तादाद में कितने हैं, 4। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपने समझा कि ब्लॉक्स किन्हें बोला जाता है और एलिमेंट्स को किस बुनियाद के ऊपर इन ब्लॉक्स के अंदर रखा जाता है और किस तरह से पीरियोडिक टेबल को 4 मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।